पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मूचेन ने अपने डिवाइन सोल लेवल को कल्टीवेट कर लिया होता है, जिसके बाद वो डिवाइन सोल लेवल पर पहुंच चुका था। लेकिन जैसे वो वहां पहुंचता है, वहां पर च्यूक्यू आ जाता है, जो मूचेन से यहाँ पर फाइट करने के लिए आया था, क्योंकि वो भी लियोली को पसंद करता है और वो ये नहीं चाहता कि मूचेन लियोली के साथ हो जाए। इसलिए उन दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट होती है। दोनों एक दूसरे का मुकाबला कर रहे होते हैं, लेकिन तब भी मूचेन यहाँ पर च्यूक्यू को हराने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद वो सभी वहाँ से हीवन लेवल वाले बीस को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं, जिसके बारे में च्यूक्यू ने मूचेन को बताया था। और फिर अब यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में च्यूक्यू सभी से कह रहा होता है, एक हफ्ते पहले मैं आइस वैली के अंदर गया था, क्योंकि ऐसा कहा जाता है वहाँ पर कई सारे ट्रेजर है। लेकिन वहाँ जाने के बाद मुझे काफी हैरानी हुई, क्योंकि वहाँ पर मुझे एक भी बीस्ट नहीं दिखाई दिया, जबकि आइस वैली के अंदर काफी सारे बीस्ट को होना चाहिए था। लेकिन वहाँ पर कोई दूसरा बीस्ट तो नहीं था, लेकिन एक बीस्ट का मुझे और महसूस हो रहा था। और मेरे वहाँ जाते ही उस बीस्ट ने मेरे ऊपर अटैक करने की सोची। वो बीस्ट मुझे बहुत ही ज्यादा भयानक दिखाई दे रहा था, जिसका तो मैं बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए मैं वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग निकला। मुझे तो लगता है वो बीस्ट हीवन लेवल पर ही था, इसलिए मैंने तुम्हें बताया कि हमें वहाँ पर जाकर उस हीवन लेवल वाले बीस्ट को मारना चाहिए। वो उसे एक स्केच भी देता है, जिसमें उसने उस बीस्ट की शक्ल बनाई थी कि कैसा उसे वहाँ पर वो बीस्ट दिखाई दिया था। इसलिए मूचेन उस स्केच को देखकर समझने की कोशिश करने लगता है कि क्या सच में वो बीस्ट इतना ज्यादा पावरफुल था। साथ ही वहाँ पर मौजूद बाकी लोग भी हैरान थे कि आखिर ये बीस्ट दिखाई कैसा देता है, क्योंकि किसी ने भी हीवन लेवल वाले बीस्ट को कभी नहीं देखा था। सुनर तो कहती है ये बीस्ट तो मुझे एकदम घटिया दिखाई दे रहा है, ये तो एकदम बदसूरत जैसा है। मूचेन सभी को बताता है ये हीवन लेवल के बीस्ट दुनिया के जो सबसे पावरफुल बीस्ट आते हैं उनकी टॉप प्रायोरिटी में आता है। स्टार्टिंग की जितने भी टॉप लेवल के बीस्ट है वो सभी हीवन लेवल वाले हैं, और उनमें से जो 50 है वो जब अपने मेच्योरिटी स्टेज पर आ जाते हैं तो खुद को हीवन लेवल में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, जो कि उनका सबसे खतरनाक लेवल होता है। और अगर कोई बीस हीवन लेवल पे पहुंच जाए तो उसका मुकाबला करना बहुत मुश्किल हो जाएगा एक नॉर्मल कल्टीवेटर के लिए। उसका मुकाबला करने के लिए भी काफी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल कल्टीवेटर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर एक साथ ज्यादा लोग उसके ऊपर अटैक करें तब हो सकता है कि वो हीवन लेवल का बीस भी वहां पर हारा जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि नॉर्थन हीवन डोमेन के अंदर इतने खतरनाक बीस्ट होंगे। तो अगर हम स्टार्टिंग के 50 को हटा दें तो हीवन लेवल वाले बीस 50 के आगे 80 तक बचते हैं, यानी कि इन 30 के अंदर ही कोई लेवल का होगा वो बीस, जिसे अभी च्यूक्यू ने देखा। और जैसा अभी च्यूक्यू ने इसे बनाया है, इसे देखकर तो मुझे लगता है कि ये फ्रॉस्ट स्पिरिट ड्रैगन होगा, जिसका रैंक 73 आता है दुनिया के सबसे ज्यादा पावरफुल बीस्ट में। तब ज्यूयू मूचेन से कहती है तुमने काफी बढ़िया दिमाग लगाया, मुझे भी वही लगता है कि वो स्पिरिट ड्रैगन होगा, और ये तो तुम्हें बहुत अच्छा मौका मिला है। तुम्हें कैसे भी करके उस स्पिरिट ड्रैगन के एसेंस को रिफाइन कर लेना चाहिए, उसके बाद तो तुम्हारी पावर्स का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। ये मौका तो तुम्हें दोबारा कभी नहीं मिलेगा, इसलिए तुम्हें कैसे भी करके इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना है। मूचेन से कहता है अरे तुम मेरा इतना ख्याल कैसे रख रही हो, ऐसे तो तुम कभी मुझे नहीं बताती थी कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। जिस पर ज्यूयू कहती है मुझे पता है कि ह्यूमन लेवल के बीस कितने ज्यादा पावरफुल होते हैं, और अगर तुम बिना तैयारी के वहाँ पर चले गए तो इससे तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है, और एक बार तुम मारे गए तो उसके बाद तो मैं भी मारी जाऊंगी। इसलिए मैंने अपने आप को बचाने के लिए तुम्हें ये सारी बात बताई है। तब किंगलिंग सभी को बताती है ह्यूमन लेवल के बीस हर 100 साल में अपनी एक बार स्किन निकालते हैं, और जब वो 3 बार अपनी स्किन निकाल लेते हैं तब वो पूरे मेच्योरिटी पीरियड में पहुंच जाते हैं, और उस टाइम उनकी पावर सबसे ज्यादा पीक पर होती है। और अगर उनसे किसी का मुकाबला करना है तो उसके लिए लेट स्टेज ऑफ फ्यूजन ऑफ ह्यूमन लेवल वाले बंदे चाहिए, उससे कम लेवल वाला कोई भी उस बीस का मुकाबला नहीं कर सकता। ये सुनकर तो मूलिंग एकदम हक्का बक्का रह जाता है कि क्या फ्यूजन ऑफ ह्यूमन लेवल वाला बंदा भी चाहिए, वो भी लेट स्टेज का? ऐसा तो हमारे पास कोई भी नहीं है, इसका मतलब साफ है कि हम उस बीस का मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तब मूचेन सभी से कहता है अगर वो बीस सच में इतना ज्यादा पावरफुल होता तो वो च्यूक्यू को वहाँ से भागने ही नहीं देता, उसी टाइम च्यूक्यू की वहाँ पर जान ले लेता। इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो बीस पूरी तरह से मिच्योर हो चुका है, इसलिए हमारे पास यही मौका है, अगर हम एक साथ उसके ऊपर अटैक करें तो हो सकता है वहाँ पर उसकी जान ले सकते हैं। जिस बात को सुनकर बाकी लोग को भी लगने लगता है कि हाँ यहाँ पर मूचेन थोड़ा सही कह रहा है, अगर वो बीस उतना ज्यादा पावरफुल हो गया होता तो च्यूक्यू को वापस आने ही नहीं देता। जिसके बाद मूचेन सभी से कहता है ये मिशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है, इसलिए जो भी डिवाइन सोल लेवल पर है वही आइस वैली के अंदर जाएगा, बाकी कोई भी वहाँ पर नहीं जा सकता। इसका मतलब ये है कि हमें सूनर और मूलिंग को यहाँ पर छोड़ना होगा, इनके साथ हम वहाँ पर नहीं जा सकते। वैसे भी मुझे लगता है कि उस बीस की बात ने सिर्फ हमें ही वहाँ पर अट्रैक्ट नहीं किया, बल्कि और भी लोग वहाँ पर गए होंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर आराम करते हुए कल सुबह वहाँ के लिए निकलेंगे, क्योंकि वहाँ जाकर हमें बहुत ही भयंकर लड़ाई लड़नी है। अगले दिन मूचेन और बाकी सभी आइस वैली के अंदर आ गए होते हैं, जहाँ पहले ही काफी सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे, और वो लोग भी यहाँ पर उसी बीस्ट को मारने के लिए आए होते हैं। ये देखकर मूचेन सभी से कहता है यहाँ पर तो काफी सारे लोग हैं, अगर इन्होंने कोई भी हरकत की तो वो बीस्ट अपनी गुफा
के अंदर से बाहर निकल कर आ जाएगा, इसलिए हमें यहाँ पर इंतजार करना होगा और तब तक हम यहाँ पर खड़े होकर इनका तमाशा देखते हैं। तब उन सभी लोगों में से एक आदमी अपना एक पावरफुल अटैक उस गुफा के अंदर ही कर देता है जहाँ पर वो बीस्ट रहता है, ताकि उसे वहां से बाहर निकाल सके। और जैसे वो वहां पर अटैक करता है, चारों तरफ की जमीन हिलना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर से वो बीस्ट बाहर निकल कर आ रहा था। और अब देखते ही देखते वो बीस्ट पूरी तरह से बाहर निकल कर आ जाता है, जो कि 73 रैंक पर है पूरी दुनिया के टॉप लेवल वाले बीस्ट में। उसे देखकर तो सारे लोग एकदम घबरा जाते हैं, क्योंकि वो दिखने में इतना भयंकर दिखाई दे रहा था। इससे सभी सबसे पहले वहां से भागना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये बीस्ट पूरी तरह से अपनी गुफा से बाहर निकल कर नहीं आया था। इससे सारे लोग यहाँ से भाग रहे होते हैं ताकि उसे पूरी तरह से बाहर निकाल सके उसकी गुफा से। और एक बार वो बाहर आ गया तो सभी मिलकर उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देंगे। ये देखकर वो बीस्ट भी गुस्से में सभी के ऊपर अटैक किए जा रहा होता है ताकि वो उन्हें भागने ना दे। तो वही ये सारी चीज देखकर मूचेन खुद से कहता है हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा। इतने सारे लोगों से फाइट करने के बाद ये बीस्ट थोड़ी देर के लिए थक जाएगा, और जैसे वो थकेगा हमारे पास अच्छा मौका हो जाएगा कि हम इस बीस्ट के ऊपर अटैक करके इसकी जान ले ले। तो वही वो सारे लोग काफी दूर आने के बाद एक साथ खड़े होकर अपनी पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देते हैं ताकि वो उस बीस्ट की वहां पर जान ले सके। लेकिन उन सभी का एक साथ इतना खतरनाक अटैक वो बीस्ट बड़ी ही आसानी के साथ झेल जाता है, और उसे तो यहाँ पर खरोच तक नहीं आई थी। इसलिए वो लोग दोबारा से अपना अपना अटैक उस बीस्ट के ऊपर करना शुरू कर देते हैं। और इस बार का अटैक उस बीस्ट को थोड़ा थोड़ा लग रहा था, लेकिन जैसे उसे वो अटैक लगता उसकी स्किन थोड़ी थोड़ी वहां से बाहर निकलने लगती है, जिस स्किन के अंदर से बर्फ से बने वहां पर नुकीले पत्थर आ गए थे। ये देखकर तो सभी एकदम डर जाते हैं, और फिर वो बीस्ट उन नुकीले पत्थरों से सभी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। जैसे वो पत्थर किसी के अंदर जाते उस इंसान की वहां पर जान ही निकल गई होती है। ये देखकर सभी लोग दोबारा से अपनी जान बचाते हुए उस बीस्ट के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब तो वहां से बाहर ही नहीं निकल सकते थे, या फिर वो यहाँ पर मरेंगे या फिर इस बीस्ट को मार डालेंगे। जहाँ साथ ही इन लोग अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो वहीं वो बीस्ट भी अपनी पूरी पावर्स को एक्टिवेट कर रहा होता है, क्योंकि वो पहले से भी कहीं गुना ज्यादा गुस्सा हो चुका था। और वो एक एक करके सारे लोगों को पकड़ पकड़ कर मारना शुरू कर देता है वहां पर। तब किंग लिन मूचेन से कहती है क्या ये सही मौका है, क्या अब हम उस बीस्ट के ऊपर अटैक कर सकते हैं। लेकिन तब मूचेन को आसपास की जगह अचानक से एकदम ज्यादा गर्म होते हुए दिखाई देती है। ये देखकर मूचेन सभी से कहता है मुझे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा, हमें यहाँ से अभी के लिए निकल जाना चाहिए। लेकिन जब तक वो वहां से निकलता जमीन एकदम फटना शुरू हो जाती है और उसके अंदर से लावा बाहर निकलने लगता है। ये सुनकर तो सारे के सारे एकदम घबरा गए थे कि आखिर ये हो क्या रहा है यहाँ पर। तब मूचेन सभी से कहता है मुझे तो लगता है कि जमीन फटने के अंदर कोई दूसरा बीस्ट भी मौजूद होगा जो खुद भी हीवन लेवल पर है, और ऊपर हो रही इतनी भयंकर लड़ाई की वजह से उसे भी गुस्सा आ चुका है। इसलिए वो अपनी जमीन फाड़ कर वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है ताकि देख सके कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। अगर वो बीस्ट भी वहाँ से बाहर निकल कर आ गया तब तो हम कोई भी मुकाबला नहीं कर सकते इन दोनों बीस्ट का। और जैसा यहाँ पर मूचेन का शक होता है वो चीज यहाँ पर यकीन में बदल जाती है, क्योंकि उस लावे के अंदर से एक फ्लेम लेजर्ड बाहर निकल कर आती है जो कि बहुत ही ज्यादा भयानक दिखाई दे रही थी। और ये फ्लेम लेजर्ड 70 रैंक पर होती है दुनिया के सबसे खतरनाक और टॉप लेवल वाले बीस्ट में, यानी कि ये उस स्पिरिट ड्रैगन से भी ज्यादा पावरफुल है। और अब यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद है वो लोग तो इन दो बीस्ट का एक साथ मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्पिरिट ड्रैगन ही इनके लिए इतना खतरनाक लग रहा था। अब तो यहाँ पर एक और बीस्ट आ चुका है जो तो उनकी बहुत ही आसानी के साथ जान ले सकता है। तो वहीं उस बीस्ट को देखकर च्यूक्यू मूचेन से कहता है पिछली बार जब मैं यहाँ पर आया था तो मैंने इस बीस्ट को बिल्कुल भी महसूस नहीं किया, क्योंकि ये तो जमीन के अंदर सील किया गया था, लेकिन इस बार यहाँ से बाहर निकल कर आ चुका है। अगर मुझे पहले ही पता होता कि यहाँ पर दो बीस्ट हैं तो मैं तो यहाँ पर दोबारा आने की सोचता भी नहीं। लेकिन हम यहाँ पर इतना देर तक इंतजार नहीं कर सकते कि कब ये दोनों फाइट करते हुए थक जाएंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर अटैक करेंगे। हमें अभी इनके ऊपर अटैक करना होगा या फिर यहाँ से बाहर निकल कर जाना होगा, वरना तो ये दोनों बीस्ट मिलकर हमारी यहाँ पर जान ही ले लेंगे। लेकिन मूचेन सभी से कहता है ये फ्लेम लेजर्ड उस स्पिरिट ड्रैगन से ज्यादा पावरफुल है, और मैंने ऐसा आज तक नहीं देखा कि दो ह्यूमन लेवल वाले बीस्ट आपस में दोस्त हो और एक साथ मिलकर अपने दुश्मनों के ऊपर फाइट करे। ऐसा कभी नहीं हो सकता, हमेशा से ह्यूमन लेवल वाले बीस्ट एक दूसरे के कट्टर दुश्मन होते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये फ्लेम लेजर्ड इस स्पिरिट ड्रैगन के साथ फाइट करेगा और ये दोनों एक दूसरे से अटैक करना शुरू कर देंगे। इसलिए हमें यहाँ पर काफी देर तक थोड़ा इंतजार करना होगा ताकि ये दोनों बीस्ट एक दूसरे से फाइट करना शुरू कर दें। और जब ये दोनों एक दूसरे से फाइट करना शुरू कर देंगे तब हमें आसानी से मालूम पड़ जाएगा कि कौन बीस्ट कितना कमजोर है। जो एक बीस्ट कमजोर होगा हम उसके ऊपर अटैक करके वहां पर उसकी जान ले सकते हैं, या फिर अगर हमारे लिए ज्यादा अच्छी बात हुई तो ये दोनों बीस्ट एक दूसरे से फाइट करते हुए थक जाएंगे। उसके बाद तो हम इन दोनों बीस्ट का यहाँ पर मुकाबला कर सकते हैं। वहीं वो फ्लेम लेजर्ड स्पिरिट ड्रैगन के ऊपर दहाड़ना शुरू कर देता है, इसलिए वो स्पिरिट ड्रैगन भी फ्लेम ड्रैगन के ऊपर दहाड़ रहा होता है, जहाँ दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे को ये बताने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हम एक दूसरे से फाइट करने के लिए तैयार हैं। ये सारी चीज देखकर वहाँ पर मौजूद जितने भी लोग होते हैं उनकी हालत खराब हो चुकी थी। वो कहते हैं यहाँ पर एक बीस्ट से हमारे
हमारे लिए पहाड़ जैसा था, लेकिन अब तो यहाँ पर एक और बीस्ट आ चुका है। इन दोनों से मुकाबला करना बिल्कुल नामुमकिन के बराबर है। हमें यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए। इसलिए काफी सारे लोग वहाँ से अपनी जान बचाकर भागना शुरू कर देते हैं। इधर जियो मूचेन से कहती है, क्या हुआ तुम्हें, तुम रुक क्यों गए? इन दोनों बीस्ट के ऊपर अटैक नहीं करने वाले हो क्या? अगर तुमने दोनों बीस्ट को मार दिया तब तो तुम्हारी पावर कहीं गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। ऐसे तुम्हें ये मौका हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाने देना है। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, तुम्हें इन दोनों बीस्ट को कैसे भी करके मारना होगा। तुम्हें बस कुछ अच्छे मौके का इंतजार करना है। जैसे तुम्हें वो मौका मिलेगा, इन दोनों बीस्ट को वहाँ पर खत्म कर देना, और कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे कह देना, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। तब च्यूक्यू मूचेन से कहता है, देखो ये दोनों बीस्ट एक दूसरे की तरफ ही बढ़ रहे हैं। लगता है इन दोनों के बीच की फाइट शुरू होने वाली है। जिसके बाद अब दोनों बीस्ट एक दूसरे की तरफ बढ़ते हुए एकदम खतरनाक वाला अटैक एक दूसरे के ऊपर करना शुरू कर देते हैं। जहाँ स्पिरिट ड्रैगन अपनी स्नो पावर का इस्तेमाल करता, तो वहीं वो फ्लेम लेजर्ड अपनी फायर पावर का इस्तेमाल कर रही होती है। और इस तरह से दोनों एक दूसरे के ऊपर भयंकर से भयंकर अटैक किए जा रहे थे। और इनकी फाइट भी देखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी, क्योंकि दोनों का पावर बहुत ज्यादा है। इससे जल्दी कोई भी एक दूसरे को नहीं हरा पाता। लेकिन वहाँ पर स्पिरिट ड्रैगन ने पहले से ही काफी देर तक फाइट की थी, इसलिए वो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा कमजोर दिखाई दे रहा होता है। इसी चीज का फायदा उठाकर फ्लेम लेजर्ड उसके ऊपर एक से एक खतरनाक अटैक किए जा रहा था, ताकि यहाँ पर उस स्पिरिट ड्रैगन की वो जान ले सके। ये देखकर किंगलिंग सभी से कहती है, देखो वहाँ पर स्पिरिट ड्रैगन तो हार रहा है। कुछ देर और इनकी फाइट चली तो हो सकता है यहाँ पर ये स्पिरिट ड्रैगन मारा भी जाए। जिस पर मूचेन भी कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, स्पिरिट ड्रैगन तो पहले से ही काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। इसी चीज का फायदा उठाकर ये फ्लेम लेजर्ड यहाँ पर इसकी जान ही ले लेगा। तब च्यूक्यू मूचेन से कहता है, क्या ये बहुत अच्छा मौका नहीं है? हमें अभी जाकर उस स्पिरिट ड्रैगन के ऊपर अटैक कर देना चाहिए, ताकि उसकी यहाँ पर जान ले सके। मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा मौका हमें दोबारा मिलने वाला है। लेकिन मूचेन तो अब भी उनके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार नहीं होता। वो सभी से कहता है, थोड़ा और इंतजार करो, अभी भी सही मौका नहीं आया है इनके ऊपर अटैक करने का। एक बार सही मौका मिल जाए तो मैं खुद तुम्हें कह दूंगा कि तुम्हें इनके ऊपर अटैक करना है। वहीं वो स्पिरिट ड्रैगन फ्लेम लेजर्ड से काफी ज्यादा मार खा चुका होता है, इसलिए वो वहाँ पर अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करता है, क्योंकि अब उसके अंदर जरा से भी हिम्मत नहीं बची थी कि वो यहाँ पर उस फ्लेम लेजर्ड से दोबारा फाइट कर सके। कुछ देर और उसने यहाँ पर फाइट की तो वो बहुत ही जल्द यहाँ पर मारा जाएगा। ये देखकर तो मूचेन और बाकी लोग भी एकदम हैरान रह जाते हैं कि अरे ये बीस्ट तो यहाँ पर से भागना शुरू कर दिया है। तब जैसे वो स्पिरिट ड्रैगन वहाँ से भागता है, उसी के पीछे फ्लेम लेजर्ड भी चले जाता है। और इस तरह से वो दोनों उस गुफा से भी बाहर निकल कर आ चुके थे। इसलिए उन बीस्ट का पीछा करते हुए मूचेन और बाकी भी वहाँ जाना शुरू कर देते हैं। तब गी हाई वहाँ पर मूचेन को भागते हुए देख लेता है, इसलिए वो अपने साथियों से कहता है, चलो इस मूचेन का पीछा करते हैं। हमने उस बीस्ट को मारने में कितनी मेहनत की है, और मुझे लगता है कि हमारी मेहनत का सारा फल ये मूचेन ले जाना चाहता है। हम कैसे भी करके उस मूचेन को इन बीस्ट की पावर को नहीं ले जाने दे सकते, इसलिए हमें उन्हें खत्म करना होगा। इसलिए अब गी हाई और उसके सारे साथी मूचेन और बाकियों के पीछे पड़ जाते हैं, ताकि वो लोग मूचेन और बाकियों को रोक सके, वरना तो वो उन बीस्ट को मारकर उनकी सारी पावर्स ले लेंगे। और ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।